से बात करता हूँ। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर शान रमज़ान 2026 में, कि जिसका हमारा शान दस्तरखान का ये सेगमेंट है कि जिसमें सैयद इकबाल हसन साहब मौजूद हैं, कि जिसमें शेफ़ रिदा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और उसमें गालिब आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी इकरार। जिसमें चिकन मौजूद है, जिसमें मक्खन मौजूद है, जिसमें केचप मौजूद है, जिसमें धनिया मौजूद है। अस्सलाम। ओह वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। हकीम साहब आप कैसे हैं? गालिब फिर हकीम साहब, गालिब साहब, गालिब साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हैं आप? हाँ जी। तो क्या इरादे क्या है, पहले आप बताएं आपके क्या इरादे नेक हैं। इरादे जिनकी पुख्ता हों, क्या है वो? नजर की खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं नहीं करते। शेर रिपीट करें। मुझे नहीं पता ये ऑडियो का मसला फिर हाँ, थोड़ी आवाज बहुत गूंज रही है है ना, हमारी गूंज रही है। हाँ। हाँ। तो उसकी वजह से नहीं, शेर रिपीट करें। बोले तला तुम खेज मौजों से वो घबराया मैं नहीं नहीं बोल करते। सकती है, अजीब से। यार हम आपके नहीं अंग्रेजी के वर्ड रिपीट करते वो आप अपनी मर्जी से करते हैं। यार कब आप हमारी मर्जी से करते हैं? क्या बोल रहे हैं? तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैं नहीं बोल सकती। एक दफा ट्राई तो कर लें। क्या पूरा आधा आधा करके बोल? अब आधा ही बता रहा हूँ आपको। तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं। क्या बात, कमाल हो गया भाई। वो आप ऐसे ही घबरा रही थी भाई। वाह वाह, जिंदाबाद। हम आज बना रहे एक हैं। आखिरी, एक आखिरी एक यार क्या है? बोले ये खराब आतियाने खिरत बाख्ता। नहीं भाई, ये तो एक आखिरी। इकरार भाई बोले। सुबह होते ही सब काम पर जाएंगे। मैं नहीं सुनती शेर और ना मुझे कोई। अच्छा ठीक है, तो अब जब काम पर आई गए हम तो फिर अब आप शुरू करें, बताएं। हम बना रहे हैं आज चिकन पनीर रेशमी हांडी, जिसमें हम सबरोसो की चिकन यूज़ करेंगे। सही है। और सबरोसो की चिकन के बारे में आपको पता है कि ये प्रॉपर शरिया कंप्लाइंस के थ्रू जो है वो आप तक पहुंचती है, और एक 100% हलाल तरीके से इनकी मुर्गियां ज़िबा होती हैं, और फिर आपको सेफ़ एंड हेल्दी तरीके से मिलती हैं पैकेजिंग के अंदर। हम चिकन यूज़ करेंगे सबरोसो की। हम उसके ऊपर पनीर, ये जो आपको पता है चीज़ ट्रायंगल वाले होते हैं, ये देखें। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे कुकिंग में, मैं देख रही हूँ काफ़ी। 14 साल से नहीं हुआ तो क्या करूँगा? तो नहीं है तो सीखें आप नहीं, थोड़ा। क्या करें भाई? ऐसा क्या हो गया कि मतलब कोई नया काम हो गया कोई? चीज़ हम जो है वो यूज़ करेंगे। इसमें मक्खन जाएगा, इसमें हमारी चीज़ यूज़ करेंगे? चीज़ हम ट्रायंगल, चीज़ के ट्रायंगल। ये लो, जिन भाई को इंटरेस्ट है ना उनकी सुन लें आप। तो भाई सुन लें। डालडा का हमने ऑयल इनको डाला बड़ा है। इंटरेस्ट है, इनकी सुने। डालडा का ऑयल हमने हांडी के अंदर डाला है। मिट्टी की हांडी है, इसके अंदर हम ऑयल डालने के बाद प्याज को जो है वो ट्रांसलूसेंट करेंगे। प्याज ये क्या करेंगे? कटी ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब इनकी तवज्जो है भाई सेगमेंट में, इनसे पता। डालडा का आपको पता है कि जहाँ ममता वहाँ डालडा, और डालडा में विटामिन ए, डी, ई की फुल तवानाई मिलती है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के साथ। सही है। हम सबसे पहले इसके अंदर प्याज डालेंगे हांडी के अंदर। ठीक है वसीम भाई? भाई उनका इंटरेस्ट है, मेरा तो है ही। इनसे बात करें बस आप। तो क्यों आपने तो हमें पहले ही मिनट में फिर आप गालिब निकाल दिया साहब के segment पास ही से। चले जाते, फिर आप क्यों आए हैं यहाँ पे? प्याज तो समझ में आ ही जाता। प्याज प्याज जो है वो हमने प्याज, इसके प्याज। अंदर ट्रांसलूसेंट Onion, करेंगे। onion। अच्छा उसके बाद Onion। उसके बाद ऑनियन कहते हैं ना प्याज को? अनियन, अनियन Onion नहीं कहते? नहीं, अनियन। हाँ। ओनियन। अच्छा, एक को ऐसे कहते हैं होना आप पे डिपेंड है। इसका क्या मतलब होता है आप पे डिपेंड है? पता नहीं। अच्छा है ना? इसमें क्या होगा यार, आप पे डिपेंड है? इसमें भी आपकी कोई साजिश ही होगी, इसलिए मेरी मैं क्या जवाब भाई, नहीं मैं आप पे डिपेंड करता है ना। हाँ लेकिन तो आप पे डिपेंड है। हमने तो प्याज जो है वो हम time हल्का सा ट्रांसलूसेंट करके इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट के वैसे साथ सीधे भूनेंगे। ट्रांसलूसेंट का क्या मतलब है? मतलब कि प्याज ब्राउन ना हो, लेकिन ब्राउनिंग से पहले हम उसके अंदर डाल दें। ठीक है, जब वो पकती है तो ट्रांसलूसेंट हो जाती है। उसके बाद चिकन डालेंगे सबरोसो की क्यूब्स में मेरे पास है, लहसुन अदरक के साथ उसको हम अच्छे से भुनेंगे। और फिर हम पिसी हुई हरी मिर्चें हम इसमें डालेंगे, ब्लेंडेड ग्रीन चिली पेस्ट। सही है, वो डाल के, और हम जो है वो वाइट पेपर डालेंगे, इसमें सॉल्ट डालेंगे, जज़ा का पिंक सॉल्ट, जो कि हमें पता है कि जज़ा कहता है कि चको नेमतों का मज़ा। इकरार भाई अब इसको हिला लेंगे। ये जो आदमी बीच में खड़ा है ये क्यों? हाँ, ये हट गया भाई, हट हाँ, गया, क्या चला करें? गया भाई, चला गया। मैं तो इसीलिए वहीं चला गया, दोबारा चला गया तो वहीं चला गया। तो भाई ये ट्रांसलूसेंट हो गए। अभी हो गए नहीं, अभी नहीं हुए हैं। अच्छा, फिर इसको ये दही के साथ ना ट्रांसपेरेंट भी है और ट्रांसलूसेंट भी है। मज़ेदार सा इसके अंदर जो है ना एक दही डाल के अच्छी सी एक ग्रेवी टाइप बन जाएगी। गरम तो नहीं है ये ले लें आप। कोर्स गरम है तो ज़ाहिर चूल्हे के ऊपर नीचे बर्फ रखी हुई है, जाहिर है गर्म ही होगा। है। कैसे सवाल कर रही हैं आप? नहीं, मुझे ज़ाहिर है गर्म है। लगा अभी अभी ऑन किया है, कोई गरम तो नहीं है। ये देखें, ये मैंने पकड़ लिया। अब आपने छोड़ना नहीं, आपकी कसम है। आप लोग आदमी हैं, मैं फिर भी। आदमियों की तरह काम कर रही हूँ। देखें आप लोग आजकल के आदमी औरतों जैसे। बस भाई इसको हिलाएं। अब हमने अगर ये कहा कि मर्द को आजकल दर्द की औरतें नहीं मर्दों होता। जैसी हैं मर्द तो को उनको कितना बुरा लगेगा। सिर्फ इनको नहीं। मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता। जलन होती है भाई, लेकिन हाँ क्या जलन होती है, ये देखें।
अब आपने छोड़ना नहीं इसको 1 हाँ 2 ठीक है, नहीं सीरियस करें गरम है ऑब्वियसली कोई नहीं रहा। और ज़ाहिर आपको तो आदत है ना, हम तो नहीं, हमारे क्यों लिए आदत? गरम है ये। ऐसे जब हारते हैं ना आपकी शक्ल देखने वाली होती है। नहीं मैं नहीं चाहता कि आपको कोई वैसे आई थिंक ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है इसको आपको ना कोई खेला जाए। गजंद पहुंचे। नहीं वैसे गर्म हो नहीं रहा इतना ज़्यादा, थोड़ा सा गर्म है, मुझे आदत है शायद इस ऑफ वजह कोर्स ऑफ कोर्स। से। अच्छा ट्रांसलूसेंट हो गए, अब हम इसमें डालेंगे चिकन। इसकी कोई उर्दू नहीं होगी ट्रांसलूसेंट की? सुनहरी, सुनहरी से पहले निकाल लें। ट्रांसलूसेंट। इनको पता होगा वसीम भाई को। और भाई सबरोसो मुझे क्या पता होगा। ट्रांस अटलांटिक बहुत सुना safe और है, healthy मिलती एक है और हमें। ट्रांस सुना है। और सेफ और हेल्दी मिलती है और प्रॉपर शरिया कंप्लाइंस के थ्रू आपको मिलती है, तो आपको क्या पता बात चल ही है। गया होगा, याद हो गया होगा बल्कि जी जी के जी बारे जी। में है ना। उसको हम हिला लेंगे, ये लें आप इससे कर लेना। उसके बाद हम इसके अंदर ग्रीन चिली मतलब आपका हरी मिर्च, आपकी दही जो है, और साथ में हमने थोड़ी सी बेल पेपर जो कि होती है शिमला मिर्च, सही है, शिमला मिर्च। उसके साथ हम वाइट पेपर जो होती है सफ़ेद मिर्च, ब्लैक पेपर जो कि होती है काली मिर्च, जज़ा का पिंक सॉल्ट, वाह, ठीक है। इसके साथ हम इसको करेंगे ये ये क्या जो सैलेड में शिमला गार्लिक मिर्च पाउडर अच्छी की। लगती है ना, अच्छा वो अच्छा लगता है मुझे। थोड़ी सी रेड सैलेड और चिली साथ शिमला मिर्च। क्या हालांकि आपने पूछा नहीं, मैंने कहा ऐसे एक्स्ट्रा इन्हें दे दूं आपको। ऐसे ही आपने कहा कि मैंने कहा चाहिए चलो आपको? ये नहीं। अच्छा भैया आप लोग करें, मैं जरा आगा साहब से कुछ, क्योंकि लोगों के बहुत सारे सवालात आ रहे होते ठीक है, हैं, ठीक है। तो आज जो है ना हमारा कुछ लोगों के सवालात की रोशनी में। बनाइम साहब, आगा साहब ने जो वादा किया था अंगूर के सिरके वाला, हाँ वो मुझे बहम पहुंचा दिया उन्होंने। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या नहीं आगा साहब बड़ा ज़बरदस्त। मैं वो इनसे हुआ, मैंने आपको बताया था ना, मैं चिकन भी इनसे लेता हूँ, और आगा साहब इतने लोगों से मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ, इसमें मेरा अलग से हिस्सा होना चाहिए, कमीशन कमीशन होना चाहिए मेरे इस पे। आप फतन भेजवाया आगा साहब ने मेरे। हाँ अच्छा हाँ प्लीज। तो गौर करें। चलो यानी आप कह रहे हैं मैं भी फिर ब्रोकरेज फीस छोड़ दूं, मतलब जब अगला बंदा ही तो फतन भिजवा रहा है तो चले ठीक है। तो आगा साहब ये ना आज हमारा कुछ दिल से खेलने का इरादा है, क्योंकि दिल से मुताल्लिक बहुत सारे सवाल आ गए हैं। तो आजकल तो ये भी हम देखते हैं कि यंग एज में बहुत ज़्यादा हार्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बहुत एक्सट्रीम उस तक भी पहुँच जाती है। तो क्या इसकी बुनियादी एक दो वजूहात क्या हैं, और इससे बचाव के लिए आई थिंक एक तो पूरा एक लाइफस्टाइल ही है जिससे शायद करना पड़ता होगा, लेकिन फिर भी कोई दो तीन चीज़ें हैं कि ये तो ज़रूर करें, डूज एंड डोंट्स हैं कि ये ज़रूर करें या ना करें। हमारा जो दोस्त भी जिसका फिर एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी मौत से कोई 4-5 माह पहले ही हैड अ सिवियर हार्ट अटैक, और जब हम उसको, हालांकि देखने में बिल्कुल फिट स्लिम स्मार्ट बंदा, और जब मैं डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ इस तरह की बात थी कि 3 आर्टरीज होती हैं, उसमें से इनकी 2 तो पूरी की पूरी ब्लॉक है और तीसरी का ही बहुत काम खराब है, हालांकि देखने में बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी लगता था। तो ये क्या है होता है? सर जिस तरह आपने कहा लाइफ स्टाइल, सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो है हमारा लाइफ स्टाइल, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हार्ट इश्यूज़ के बढ़ने की 3 वजूहात हैं हमारे यहाँ, जो हम अपने माशरे में देखते हैं, जो कम से कम मैं समझता हूँ कि है। सबसे पहले हमारी जिस तरह की खुराक हो गई है वो बहुत बड़ा रीज़न है हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए भी, लिवर प्रॉब्लम्स के लिए भी, और ओवरऑल हेल्थ की ख़राबी का बहुत बड़ा रीज़न हमारे खुराक है, जिसमें बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें और बहुत गैर मुनासिब अज्जा। ये पहली चीज़। सही है। दूसरी चीज़ जो है वो है गैर टाइमिंग्स का सही ना होना। बे औकात बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं, जो कि खा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, जो हमारी सेहत में ख़राबी का बायस बनती है। जैसे एक छोटी सी मिसाल लूँ, हम रात का खाना तकरीबन, हम मजमूई तौर पे हम तमाम लोगों की अगर बात करूँ तो 80% लोग ऐसे होंगे जो रात का खाना ही सबसे अच्छा खाते हैं और सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में खाते हैं और आधे घंटे के बाद बिस्तर पर होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है डिफरेंट बीमारियों को पनपने देने के लिए। इसके साथ अगर तीसरी चीज़ करूं तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। जो हम खा रहे हैं वो सही तरह बर्न नहीं कर रहे, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ों की तरफ धकेलता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कम से कम 40 से 45 मिनट की वॉक, एक्सरसाइज या एक ऐसी चीज़ जिसमें आपकी हार्ट का रिदम थोड़ा सा तेज़ हो, वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है। और आखिरी चीज़ अगर कहूँ तो बेतहाशा स्ट्रेस, ये एक बहुत बड़ी वजह है। हम हर चीज़ अपने कंधे पे समझते हैं कि हमारे ही कंधे पे है, हमें ही करना है। कुछ चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल से जो अल्लाह के ऊपर छोड़ देनी चाहिए और उसमें आंखें बंद कर ली चाहिए, हर चीज़ पे नहीं, बट अपनी मेहनत करने के बाद
बाद अपना एक एफर्ट देने के बाद आपको अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम जो लगे रहते हैं ना कि क्यों 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 क्यों, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी साइकोलॉजिकल भी ख़राब हो रही हैं और इसके साथ साथ जो है वो फिज़िकल बीमारियों का बायस भी बन रही है। और आगा साहब, जो खाना आपने कहा कि रात का खाना काफ़ी लोग बहुत सारा सबसे तगड़ा खाना रात का खाते हैं, तो आइडियली कौन सा मील आपका सबसे तगड़ा होना चाहिए? दोपहर का? मेरे ख्याल से उल्टा कर लें, नाश्ता भरपूर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं पंजाब की मिसाल लेता हूँ तो निहारी खाई जाती है, हरीसा जो होता है, हलीम होता है, हरीसा होता है, जितनी भी तेज़ या मुरगन ग़िज़ाएँ हैं वो सुबह के टाइम पे पंजाब में सकाफ़त का हिस्सा रही हैं, जो कि अब तब्दील होने की वजह से बीमारियों का सबब बन रही हैं। नाश्ता भरपूर करें, मॉडरेट रहते हुए दोपहर का खाना खाएं और शाम का सिर्फ़ और सिर्फ जितना आप नाश्ता करते हैं उसका आधा वो रात को डिनर के तौर पे लें, तो ये आपकी सेहत में एक बेहतरी का बायस यानी सेम निहारी सुबह 11 बजे 10 बजे कम नुकसानदेह होगी और रात 11 बजे वही निहारी उतनी वो ज़्यादा डबल नुकसानदेह हो सकती है। ज़्यादा नुकसान है क्योंकि आप पूरे दिन में उसको कहीं ना कहीं बर्न कर लेते हाँ। यानी चला लेते हैं। सुबह के वक्त वो पाए भी होते हैं, नान चने भी हैं, निहारी भी सुबह का ही नाश्ता है, और फिर उसके अलावा लेकिन ये अक्सर ये उस ज़माने से ही रवायत चली होगी ना, जब लोगों ने काम करना होता था। अब अगर आपने वही निहारी, वही पाए, वो नान चने खा के जो है दफ्तर बैठ जाना कंप्यूटर के सामने सुबह 9 से 5 तक, तो वो तो यकीन लाइफस्टाइल। इसको सवाल को ज़रा रखें यहाँ पे, तो मैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमने, और उसके बाद फिर आते हैं वापस। यहाँ पे सवाल भी इकरा भाई ने कर दिया है, और ये रिदा साहब ने जो है वो खाना बनाने का भी आगाज़ कर दिया है। हमने हांडी चढ़ा दी है। ठीक है। एंड में इसमें हम ये डालेंगे, इसको क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च, अदरक और हरी मिर्चें और चीज़ और थोड़ा सा मक्खन, और ये थोड़ा सा सलांट्रो धनिया पड़ा हुआ है, ये चॉप्ड सलांट्रो भी है। ये करके हम इसको निकाल लेंगे, छोटी वाली हांडी में प्रेजेंट कर लेंगे। साथ साथ मैंने चिकन विंग्स लिए हैं, सबरोसो के स्किन के साथ आपको चिकन विंग्स मिलेंगे। उसको मैरिनेट किए हॉट सॉस में, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट और गार्लिक पाउडर में, और वही सेम मसाले मैंने मैदे के अंदर डाल के रखे हैं। इसको अब मैं मैरिनेट करने के बाद इसके अंदर डिप करूँगी, जो ड्राई हमारा बैटर है उसके अंदर डिप करके हम डालडा में इसको फ्राई कर लेंगे। अब दिखाते हैं, जरा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। चलो जी, खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर। और भाई आप बताएं जी, रिदा साहब कि कहाँ तक पहुँचे? हम गप्पे मार रहे थे, उन्होंने इतना सारा काम कर लिया ब्रेक में। सवाल है। मैंने बस अभी तो अगर हमने तंग ना करें तो ये सेगमेंट 2.5 मिनट में खत्म हो जाए। क्या अगर हम तंग ना करें आपको तो ये सेगमेंट 2.5 मिनट में खत्म हो जाए, क्योंकि हमने 2 मिनट साइड पे जाके बात की, आपने सब कुछ ही कर लिया, खत्म हो गया। मुझे लगा आप घर चली जाएंगे, जो हो गया, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। नहीं, मैंने विंग्स को सिर्फ उस पे मैदे में लगा के कोट किया है और उसको अब फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। इकरार भाई को मैं ड्रिंक का बता रही थी, भाई जामे हाँ, नहीं वो शीरी ठीक है, लेकिन इसमें आपने और भी तो बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, कुछ भी मसाले नहीं, वो बता दिया था मैंने। अच्छा, बता दिया था, ओके। जो नहीं, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, और जैसा का पिंक सॉल्ट था, ब्लैक पेपर था, गार्लिक पाउडर था और वाइट पेपर था, वो हमने मैदे में मिलाया, और वही मसाले हमने चिकन में मैरिनेट किए हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा हॉट सॉस बस डाला है, मैदे में हॉट सॉस नहीं डाला, ठीक है। और साथ में जो है हम करशी जामे शीरी की सागो ड्रिंक आज बना रहे हैं, जो कि बड़ी वायरल हुई हुई है आजकल, आप लोगों को पता होगा। सागू दाना से बनती है ये। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सागूदाना को साबूदाना। टैपियोका पर्ल्स कहते हैं। साबूदाना ठीक है। टैपियोका पर्ल्स। साबूदाना। सागो भी कहते हैं और टैपियोका पर्ल्स भी कहते सागूदाना, आई थिंक सागूदाना इज फाइन। हाँ, मुझे तो उसमें कोई इतराज नहीं है। सागूदाना इज ओके। हैं। तो सागूदाना से गुजारा कर लेंगे। और ये क्या है भाई, ये तो आप लोग बताएं। इसको कहते हैं मलंगा। नहीं 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 नहीं, चिया सीड्स। चिया सीड्स। नहीं, चिया सीड्स नहीं है, ये तुख्मा लंगा है। तो जो कि असल में तुख्मे बालंगा ऐसी होता है ना, आप चिया सीड्स भी यूज कर सकते हैं। बालंगा, हाँ, चिया सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इकरार भाई, आप सबसे पहले मिल्क पैक का UHT मिल्क ले लेंगे, सही है, और उसको एक जग में जी इसको डालने के बाद, मिल्क पैक का UHT मिल्क आपको पता है कि वो एक बहुत ही आला क्वालिटी का मिल्क है और 100% डेयरी मिल्क है, और इसके जो एक दूध की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और आप देखेंगे इन्होंने पैकेजिंग कितनी अच्छी बनाई कि बहुत अच्छे से पोर हो रहा है गिरे बगैर। अच्छा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, डाला उल्टा करने यानी का अगर ये नहीं गिर रहा, हाँ, इसमें आपका भी मेरा कोई कमाल नहीं है। आपका भी कमाल है। इकरार भाई जैसे हाथ हों जो उनको बड़े तरीके से सुगड़ापे से मैं गिराता तो गिर जाता है, मैं अगर करता आप डालते तो गिर जाता। आप गिरा देते आप तो हम स्प्रिंकल साफ- करते ना, हम साफ कर लेते, कोई बात नहीं। साथ ही साथ हमने मैंने पोर किया है। स्टार। हाँ ठीक है, हो गया खत्म। आपने सवाल क्या किया था वो अब ये इसमें ड्रिजल कर रही
रही हैं। नहीं, ये इसमें मैं फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। आप पोर कर रही हैं? नहीं, पोर नहीं कर मैंने रही, क्या पोर किया? हम लिक्विड को करते हैं, ये आपने पोर किया, आपने क्या पुट किया है? किया है उन्होंने। पुट का गोश्त। सही। इसके अंदर आप, पुट होता है तो CUT कुट क्यों नहीं होता? ये बताएं, आपकी अंग्रेजी अच्छी है बंद। मुझे नहीं पता, मेरी अंग्रेजी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये कमाल है यार। अभी ये सागुदाने का बता रही थी क्या? टैपियोका पर्ल। पनियाकी। टैपियोकी। अच्छा, इसमें क्या करना है? इसमें आपने जो है वो डालना है, कंडेंस मिल्क डालना है, सागुदाना डालना है, तोख मलंगा डालना है, जेली डालनी है, स्ट्रॉबेरीज डालनी है, आइस डालनी है और मिक्स करके इसको आपने निकाल लेना है। जामे शीरी डाली नहीं, अच्छा जामे शीरी भी डालनी है। ये जो असल मेन इंग्रेडिएंट है हमारा, नहीं, वो उसको खालिस बता के रखा होता है अरकियात, 100% खालिस अरकियात से कशी जामे शीरी जो है वो बनता है, आपको पता है। और उसको डालने के बाद एक फ्लेवर इंस्टेंटली जो है ना उसका बूस्ट हो जाएगा। बस थोड़ा और डालूं? यस प्लीज। इकरार भाई तो बहुत ही मुझे ज़्यादा, तो बहुत मजा आता है जितना ज्यादा मुझे डालूं। भी बहुत पसंद है ये। ये नहीं, मैं समझता हूँ कि चीनी डालना इसमें हाँ, जुर्म है। सही कह रहे हैं। इसी के अपने शुगर में जो है। अच्छा, इसमें भी यानी इसमें आपकी राय मांगी थी किसी ने कि आप क्या समझते हैं इस बारे में? नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही आपने कहा कि लोगों को जरा मैं आज से जरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हाँ। सही है। इसमें ये भी डाल दूँ जी डाल दें, सागुदाना। हाँ जी, अंग्रेजी में? टैपियोका पर्ल्स पनियाकी। डाल दें। टैपियाकी, हाँ, टैपियाकी। सारा डाल दूँ? टैपियाकी तो वो जापानीज डाल दें थोड़ा सा। हाँ बस डाल दें, सारे ही डाल दें। अच्छा, आप मेक श्योर करें कि आपका जो चूल्हा है ना वो थोड़ा सा तेज़ हो, ताकि ये विंग्स आपके ये भी सारे डाल दूँ? crispy हो जाएं। हाँ जी, ये भी डाल दें सारा। ये डाल के फिर जेली डाल के, स्ट्रॉबेरी डाल के, और थोड़ा से देखिएगा बाहर ना आ जाइए बस। हाँ, आप डाल दें। आपने मुझे वसीम बादामी समझा? डाल दें ये भी। यार आप लोग डालने के बाद अल्लाह खैर करना, गिरना जाए। भाई सागुदाना के आप फवायद पूछ सकते हैं उनसे, जो वो हैं अच्छा, यानी गालिब साहब। कि समझ आ रही है भाई? अब वो खाना बनाएंगी, फिर आपको बताएंगी कि उनसे ये पूछना है। आपको बता रही है पूछना क्या है, उनको बता रही है कि बताना क्या है। गालिब ठीक है, साहब खाना भी बना रहे हैं। मैं इसलिए कह रही घर हूँ चले कि जाते हैं भाई, मैं- फिर खत्म हो के बाद इस तरह का ग्लास में डाल लें, ग्लास में डाल लें। खाना बनाते हुए कह रही है कि आप उनसे पूछें पता है और मैं आप क्यों इनको कह रही बताएं हूँ? कि ताकि लोगों को पता चले। हमें भी यही बता रही है कि ये रमज़ानों डालें, ये में, ना डालें। रमज़ानों अच्छा, तो मिसयूज हो रहे हैं इनके हाथ। हाँ शदीद। रमज़ानों में सागुदाना बहुत फ़ायदेमंद है। हकीम साहब आप बता ओके, और फिर सकते हैं। ये भी बताना चाह रही है कि मुझे तो पता ही है, इनको बताओ। फैसला सुना दिया। असल में कह रही है कि हकीम साहब जवाब इनके मुंह पे मारे हैं, मुझे तो पता है इनके मुंह पे मारे हैं जवाब, ये कह रही है सर। जाहिलों को भी बताएं। हाँ हाँ आप लोगों ने मुझे इतना तंग किया है ना। सर, बताएं आगे साहब, जो आप बताना चाहें बताएं भाई। एक इकरार भाई ने भी एक सवाल छोड़ा था ब्रेक पे जाने से पहले, और हाँ अच्छा, हम बात कर रहे थे दिल के टॉपिक पे। हाँ। दिल के लिए एक ऐसा फल जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दिल की ठंडक का बायस बनता है, दिल को तस्कीन देता है, और इसको जन्नत के फलों में शुमार किया जाता है। इसको अरबी में कहते हैं सफ़र जल, उर्दू में कहते हैं बही, और इंग्लिश में क्वींस फ्रूट। ये ओके। जिस तरह पेयर होता है, हमारी नाशपाती होती है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये सितंबर से लेके दिसंबर के महीने में आपको फ्रेश मिलता है। और इसके बाद हमारे यहाँ हिकमत में इसका मुरब्बा जो चीनी या शक्कर में बना हुआ होता है वो आपको बआसानी 12 महीने दस्तयाब होता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दिल की ठंडक का बायस है, दिल को तस्कीन देता है। इसी तरह अगर हम जदीद साइंस की बात करें तो जिन ख़वातीन में या मर्द हजरात में भी, लेकिन ख़वातीन का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मेनोपॉज के जो एक एज आती है उसमें दिल की धड़कन का तेज़ होना, पैल्पिटेशन होना, घबराहट का अनसर होना, इसके लिए सफ़रजल का फल एक बेहतरीन दवा है। इसके साथ साथ हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। पेप्टिक अल्सर के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों की आंतों में ऐसी चीज़ हो गई है कि जैसे ही खाना खाया स्टूल पास करने की कैफियत पैदा हो जाती है, आंतों की मूवमेंट बहुत तेज़ हो गई है, उनके लिए सफ़रजल बहुत बेहतरीन दवा का काम करता है। इम्यूनिटी को बेहतर करता है। इसके साथ साथ क्योंकि ये एंटाई-टॉक्सिन है तो डिफरेंट किस्म के जहरीले मादों का इखराज करता है, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है और आपकी बॉडी को एक अच्छी सेहत की तरफ लेके जाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सबसे अच्छी चीज़ जो इसकी है, जो कि अब तहकीक हो भी रही है, हुई भी है इस पर, प्रेग्नेंट ख़वातीन अगर खाएं तो ये बच्चे की दिल की तक़वियत के लिए, बच्चे के दिल की नशोनुमा के लिए बेहतरीन दवा है। बल्कि इसके साथ साथ कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि सफ़रजल खाने वाली ख़वातीन जिन्होंने प्रेगनेंसी में खाया उनके बच्चे का रंग भी गोरा हुआ, क्योंकि ये नॉर्मल तो नहीं है लेकिन हमारे यहाँ ख्वाहिश होती है इसलिए मैंने ये। और इसके साथ साथ बच्चे की जो खूबसूरती होती है उसका बायस भी सफ़रजल बनता है। ज़बरदस्त। ओके भाई, वही फ्रूट और
जो उन्होंने हवाला दिया तिब्बे नबी का, वो ज़ाहिर है उससे ज़्यादा मुस्तनद कोई बात ही नहीं हो सकती। हज़रत का एक छोटी सी वजाहत कर दूं, मैंने मुरब्बे का जिक्र किया, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो शुगर के मरीज़ हैं वो तो ना ही लें, लेकिन जो लोग लेना भी चाहते हैं, मेरा मशवरा होता है एक टुकड़ा तकरीबन 50 या 30 से 50 ग्राम का टुकड़ा नहार मुँह खाने से ये सारे बेनिफिट्स आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुरब्बा ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा वॉश कर लें ताकि शुगर कंटेंट उसमें कम हो जाए। बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होता। ये आपकी बात से मैं सही समझा कि साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं कि जिसमें वो मुरब्बे की सूरत में ही दस्तयाब होता है। 12 महीने मुरब्बा मिलेगा, सितंबर से लेकर दिसंबर तक फ्रेश फ्रूट आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। सही, अगर मुरब्बा लें तो उसके शुगर कंटेंट को कम करने के लिए थोड़ा सा वॉश कर लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक, सही, बिल्कुल ठीक है। फुल करना। अच्छा, और ये भी इतने में बना रही है, बता दें कि शायद हार्ट इश्यूज से इसका ताल्लुक भी है ना बराह रास्त के। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मसाइल भी बहुत ज़्यादा आजकल होते हैं, जिसकी वजह से ही शायद हार्ट इश्यूज होते हैं। उसमें कुछ ऐसी, यानी एक तो कुछ चीज़ें हमें पता है कि जनाब आप वॉक कर लें, रनिंग कर लें तो आप बर्न करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी खाने या पीने की चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती हैं। इस तरह उस दिन हम वही सिरके की बात हो रही थी उस दिन की, सोने से पहले या दिन में एक दफ़ा 1 चम्मच 2 चम्मच पी लें। इस तरह कुछ और चीज़ें हैं खाने पीने की? बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं अभी एक बात कर सकता हूँ, अलसी जिसको हम कहते हैं, अलसी की पीनियाँ हमारे यहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा मशहूर थी, एक ज़माने में बना करती थी सर्दियों में, जिसको हम उर्दू इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स के नाम से जानते हैं। इसमें ओमेगा 3 होता है और ओमेगा 3 दिल की तक़वियत के लिए, दिल के अमराज के लिए बेहतरीन एक जुज़्व होता है। तो फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा हो सकता है। आपने अपनी गुफ्तगू में इनिशियली कहा, आपके दोस्त का जिक्र आया जिस पे आपने कहा शरियानों में ब्लॉकेज की कैफियत है, उनकी रगें जो है वो बंदिश का शिकार हो रही हैं। हकीम सईद साहब का एक नुस्खा है जो कि बहुत कारआमद है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा हुआ। मेरे वालिद साहब भी बताया करते हैं। इसमें 12 इंच डंडियाँ हैं पुदीने की, सिर्फ पुदीने की डंडियाँ तकरीबन 12 इंच, एक पत्ता पान का तकरीबन हथेली जितना और एक टुकड़ा अदरक का। इसको 1.5 गिलास पानी में पकाएं और उसके बाद छान कर सुबह नहार मुँह पी लें, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाकर। तो ये आपके दिल की तक़वियत के लिए भी अच्छा नुस्खा है और उसके साथ साथ दिल की शरियानों को में जो फैट्स जमा हो जाते हैं उनको खोलने का बायस बनेगा इंशाल्लाह। क्या बात है, ज़बरदस्त भाई, वाह वाह वाह। अच्छा, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इनके बड़े बड़े असरात हैं दिल पे। दिल पे कोई शेर सुनाए? अगरचे आपने पूछा नहीं है। हाँ यार, हाँ, एक तो ये क्यों इतनी राय देना क्यों शुरू हो गई है? मेरे ख्याल से ये करना चाहिए मेरे ख्याल भाई आप। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत सबसे ज़रूरी बात जो है, इनपुट देते हैं ना इकरार भाई, वो 40 मिनट की या 45 मिनट की वॉक है। जिंदगी में कोई इंसान अगर ये कर ले, नहीं, लेकिन ये तो वो बता चुके हैं और आपसे पूछा नहीं है। लेकिन मैं अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा हूँ ना इसमें। अब तो मैं पहले सेफ खेलूंगा, अगर कि आपने पूछा नहीं है, लेकिन ये इसमें एक छोटी सी और वजाहत कर दूं, हमारे घुटने के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, घुटने के और लंबर के। एक चीज़ होती है जिसको हम जानते हैं फुट टाइप के नाम से। हमारे फुट का जो टाइप है वो क्या है, अगर हम फ्लैट फुटेड हैं या बहुत ज़्यादा आर्ची फुट है, तो हमारी जितनी ज़्यादा हम वॉक करेंगे उतना ज़्यादा घुटने और कमर के मोहरों पर प्रेशर पड़ेगा। इसके लिए अब मैं मशवरा दूंगा, गूगल करें, अपनी फुट टाइप देखें, उस हिसाब से आपके हिसाब से जूते डिज़ाइन होते हैं, सोल डिज़ाइन होते हैं। जिन ख़वातीन के घुटने ख़राब हो रहे हैं, डॉक्टर मशवरा देता है कि आप ऑपरेशन की तरफ जा सकती हैं या जा सकते हैं, वो भी अगर अपने फुट टाइप को देखें और उस हिसाब से अपना सोल डिज़ाइन करवा लें, तो जो ऑपरेशन आप 2 साल में करवाना चाहते हैं या हो सकता है वो आप धकेल के 12 साल तक ले जा सकते हैं अगर आपका सोल अच्छा हो। क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। ये वैसे अगर से मुझसे भी पूछा नहीं है, सोल भी बहुत ही अच्छी है। नहीं वो भाई, वो फुट सोल की बात, फुट सोल की बात है। लेकिन जूते का गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब अगर अब जाहिर है हर कोई अपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी की रेंज के हवाले से डिसाइड कर ले, लेकिन कभी कभी हम वो एक अच्छा ब्रांड के नाम का जूता बहुत महंगा ले लेते हैं, वो जो फॉर्मल शूज़ में आते हैं। अगर जूते पे खर्च करना ही है तो मेरे ख्याल है पहले ऐसे जूते पे खर्च करना चाहिए जो कि जिस पे आप घंटों भी वॉक करें तो आपके घुटने पे असर ना डाले। ये बहुत ज़रूरी है और कंफर्ट भी रहता है उससे बहुत ज़्यादा। सो भाई क्या है अब आखिर में कहाँ तक पहुँचा है मामला? ये नहीं आप यार, आपने पूछा नहीं है तो मैं विंग्स बना रहे हैं कोरियन सॉस के अंदर। हमने यहाँ पर नॉर का चिली गार्लिक सॉस लिया है और नॉर का थाई स्वीट चिली सॉस हमने मिक्स करके रखा। विंग्स को फ्राई करने के बाद इकरार भाई उसमें टॉस करके निकाल रहे हैं विंग्स को, और साथ ही साथ जो है हमने यहाँ मिल्क पैक की क्रीम यूज़ की है अपनी हांडी के ऊपर, चिकन की जो थी, और उस पर पनीर डाला है जो कि होता है चीज़। और मिल्क पैक की क्रीम का आपको पता है कि मैं स्वीट और सेवरी दोनों खानों में मिल्क पैक की क्रीम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हर खाने का फ्लेवर जो है बेहतर बना देती है। ठीक है, ठीक है, तो क्या ठीक है? ठीक है, ठीक है, बस सही है। ठीक है, मिल्क पैक नहीं पसंद? आप पसंद है मिल्क पैक?
पसंद है ना? हाँ 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 ठीक है, चलो भाई वाह। रखें। अरे अरे बहुत टाइम बेचारे इतना वो कर रहे हैं, आप क्यों इतना उनको अच्छा यानी मैं उनसे भी तल्ख लहजे में बात नहीं कर सकता, तो वो आपसे तो काम- कर भी नहीं रहा हूँ हालांकि। काम एक कर आदमी काम कर रहा है, ऊपर से उसको डांट भी पड़ रही है, हाँ, ऊपर डांट से वो पड़ कोई रही है। बात करता है तो उस पे ताने भी मिलते हैं कि आपसे किसी ने यही मैं कह रही हूँ कि ये जो है इतना ज्यादा मतलब ये तो सच होता है ना, काम आपसे कर वाकई रहा है नहीं किचन में और उसको डांट पिट रही है। वो मेरा जो ख्याल कर रहा था जो लड़का, उसको मालूम था कि कल मेरी नींद पूरी बिल्कुल नहीं हुई थी ना। अच्छा। और मैंने सेकंड में जो कुछ आपके साथ किया तो क्या बहुत आप इकरार में को तंग करके अपनी नींद उड़ा रहा था ना, मैं कहा एग्जैक्टली यही था। मैं कहा, बिल्कुल ऐसे ही था। भाई इसको ऐसे रखना है, इसमें कुछ और भी? कि अब इस भाई, पे आप ये डाल दें रखेंगे थोड़ा। ऐसे। ये ले लें। ओ देखिए, एक होता है ये इस तरह रखना, अच्छा, एक होता है इस तरह रखना। हालांकि मैंने नहीं, आपसे पूछा sides नहीं है। ये भी सही है। ये डाल दें, इसके थोड़े साइड्स क्लीन कर देंगे वसीम भाई आप थोड़ा सा साइड सीइंग करने क्लीन थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा साइड पाकिस्तान से। कराची में तो कोई साइट सीन नहीं हो सकती। थोड़ा होता सा ही है। क्लीन कर दें इसको, मैं कह रही मैंने हूँ किया नहीं है। साफ कर दें, नहीं लेकिन कहाँ से क्लीन किया है? है मतलब साइड से जो ये लगा हुआ है भाई ना। उन्होंने किया है ना, वो कह रहे हैं भाई, अच्छा, क्या अच्छा, आप ऐसा क्या है जिनको नजर आ रहा है हमें नजर नहीं आ रहा? पता नहीं, ये तो नेचुरल है, तो आएगा ही आएगा। अच्छा सही है, नहीं? ठीक है। इतनी साइड सीइंग तो नेचुरल होती है। रखें। अच्छा अच्छा। आपके पास कोई सेसमी सीड्स अगर हों तो आप वो भी डाल सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो, क्योंकि इसके साथ अदरक का बड़ा अच्छा एक गार्लिक भी डला हुआ है नॉर के सॉस के अंदर, तो हमने थोड़ा सा अदरक जुलियन काट के डाल दिया। हाँ, हमने जो है ड्रिंक बनाई है करशी जाम शीरी से, सागो ड्रिंक। और ये हमारा जो पनीर रेशमी हांडी है विद मिल्क पैक क्रीम, सबरोसो की चिकन और मिल्क पैक के बटर के साथ हमने बनाई वाह, है। क्या बात है, इंतहाई क्रीमी और रिच आपको बटर उसका फ्लेवर देता है। जबरदस्त, क्या बात है भाई, तालियां बजा दें, क्या कहना है, बहुत अच्छे। हमेशा की तरह कम वक्त में आपने बहुत सारा खाना बना लिया है सर, थैंक यू वेरी मच। गालिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और रिदा आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया सिरके के लिए खास तौर पर शुक्रिया। भाई आप जाती अपने बाद में कर लेना, भी ब्रेक मैंने वैसे कह दिया तोहफत नहीं सोचे बगैर कि हो सकता है उसका कोई नजराना और हदिया हो ही। उनके जहन में ये था कि चलो 2 दिन बाद पैसे ले लेंगे, भाई ने ऑन एयर कह दिया मुझे तोहफे में दिया आगा साहब। मैंने पक्का कर लिया ना। हालांकि आगा साहब ने अभी मुझे कहा है कि वसीम में मैंने 4,500 लेना है इकरार भाई से, तो आप ले लीजिएगा, आप कराची में होते हैं। इकरार भाई ने ऑन एयर कह दिया जी तोहफतन दिया है। अरे भाई, और आपको भी जो गिफ्ट हैम्पर मैंने भिजवाया था उसके पैसे लेने हैं मैंने आपसे भाई, तो हर चीज तोहफतन, तो आप ऑन एयर कहते हैं तोहफतन दिया है, तोहफतन दिया है। अच्छा, अगले बंदे का भी तो मूड पूछ लिया करें भाई। हाँ। उसका तोहफा और देने आपके लिए आज मैं WP मेहमानी का गिफ्ट हैम्पर लाया हूँ, Thank तो उसकी मैं बेशक अगले 1 हफ्ते में कभी भी जब आपके पास क्या हो कुछ था? पैसे दे दीजिएगा क्या कुछ था मुझे, उसमें? अभी दिया नहीं है बिल इनको। आए, ये हर दफा भेज देते नहीं, हैं। मैं कह रहा हूँ अगले 1 हफ्ते में जब भी आपका गुंजाइश हो पैसे दे दीजिएगा। ये ना ये टीवी पे गए वसीम ने मुझे तोहफतन दिया है, तोहफतन नहीं दिया है भाई, अगले बंदे का मूड ये हो सकता है 2-4 दिन बाद देने, वो उसमें नहीं है। बस जब आपके पास सहूलत हो, जब जरा इजी हो तब। वसीम भाई हैम्पर मुझे भी दे दीजिएगा, वो जो 4,500 वहाँ से मिलेंगे उसमें मैं वो बैलेंस ठीक है भाई, चलो भाई, तोहफतन एक ब्रेक लेना भाई, ब्रेक के आते हैं अब तोहफतन।